आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। उत्तराखंड के गुरुद्वारा में निहंगों और इंतजामिया के दरमियान तीसरे दिन भी हाई वोल्टेज ड्रामा। तलवारों और भालों से लैस निहंग गुरुद्वारे की छत पर इंतजामिया के सामने गिरफ्तार निहंगों की रिहाई की शर्त, इलाके में आईटीबीपी तैनात। जम्मू कश्मीर में पासपोर्ट में देरी पर एमपी शशि थरूर का सख्त नोटिस। पासपोर्ट एप्लीकेंट्स की परेशानी पर उठाई आवाज, पार्लिमानी पैनल ने मांगी जवाबदेही। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पानी को लेकर हिंदुस्तान को दी जंग की धमकी। पानी को अपनी कौमी सलामती से जोड़कर कहा, वाटर सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान बातचीत के बाद ईरान का मेजर प्रोग्रेस का दावा। 18 घंटे की बातचीत के बाद ईरान का वफद रवाना। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का बड़ा फैसला, 2 साल में ही छोड़ी कुर्सी। नया लेबर लीडर आने तक रहेंगे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और खीर भवानी मेले में पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती का भाईचारे का पैगाम, कहा माजी को भूलकर मुस्तकबिल की तरफ देखें। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागरासू इलाके में गुरुद्वारे को लेकर तीसरे दिन भी तनाव बरकरार रहा। 6 के करीब निहंग सिख तलवारों और भालों के साथ गुरुद्वारे की छत पर मौजूद हैं और अपने 4 साथियों की रिहाई का मुतालबा कर रही है। ये 4 निहंग 16 जून को चमोली के करनाप्रयाग में हुए एक झगड़े के बाद गिरफ्तार किए गए थे। जानकारी के मुताबिक करनाप्रयाग में पार्किंग को लेकर निहंगों और कुछ मकामी लोगों के दरमियान बहस हुई, जो कि बाद में झगड़े में तब्दील हो गई। पुलिस का यह कहना है कि इस दौरान कुछ लोग तलवारों से जख्मी हुए, जिसके बाद 4 निहंगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन गिरफ्तारियों के खिलाफ निहंग सिखों का एक ग्रुप नागरासू के गुरुद्वारे में जाकर बैठ गया और रिहाई का मुतालबा करने लगा। सूरत-ए-हाल की नजाकत को देखते हुए पुलिस, आईटीबीपी और अब आर्मी के जवान भी इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। हुकाम का यह भी कहना है कि निहंगों को अमन के साथ नीचे लाने और मामले को बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक निहंगों के पास तलवारें, भाले, कुल्हाड़ियां और किरपान मौजूद हैं। वहीं रुद्रप्रयाग की एसपी निहारिका तोमार ने बताया कि इंतजामिया, पुलिस और गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी लगातार निहंगों के साथ राब्ते में है और बातचीत में कुछ मस्बत पेशरफ्त हुई है। एक निहंग छत से नीचे आकर अफसरान से मुलाकात कर चुका है, जबकि बाकी अफराद के साथ भी गुफ्तगू जारी है। इंतजामिया की जानिब से अवाम से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की गई है और कहा गया है कि हेमकुंड साहिब यात्रा और गुरुद्वारे की रोजमर्रा की सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन और कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर की जानिब से पासपोर्ट जारी करने में हो रही देरी पर फिक्र का इजहार किया गया। कमेटी के अरकान ने जम्मू के पासपोर्ट सेवा केंद्र का दौरा किया और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नुमाइंदे, पुलिस और पोस्टल डिपार्टमेंट के अफसरान के साथ तफसीली बातचीत की। मीडिया से बातचीत करते हुए शशि थरूर की जानिब से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के कई इलाके, खासतौर पर कश्मीर, श्रीनगर, जम्मू और लेह में पासपोर्ट एप्लीकेंट्स को पासपोर्ट हासिल करने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कमेटी ने इस मामले पर सख्त सवालात खड़े किए हैं और हुकाम से भी पासपोर्ट प्रोसेस को बेहतर और तेज बनाने पर जोर दिया, ताकि लोगों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। इस मौके पर बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट अरुण गोविल ने कहा है कि कमेटी ने पासपोर्ट जारी करने के निजाम पर गुफ्तगू की और कुछ अहम तजावीज भी हासिल कर ली। उन्होंने बताया है कि इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करके पेश की जाएगी। पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी के अरकान 22 से 25 जून तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। वहीं इस दौरान कमेटी हिंदुस्तान चाइना ताल्लुकात और इंडो चाइना बॉर्डर से जुड़े मामलात के साथ साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात और सरहदी सूरत-ए-हाल पर भी जायजा ले रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक बयान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पानी के मामले पर नई बहस को छेड़ दिया है। ख्वाजा आसिफ ने खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान को महसूस हुआ कि उसकी वाटर सिक्योरिटी या फिर पानी की रसाई को खतरा है, तो इस्लामाबाद हिंदुस्तान के खिलाफ जंग का रास्ता भी इख्तियार कर सकता है। एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पानी पाकिस्तान की कौमी सलामती का अहम हिस्सा है और अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के हिस्से के पानी में मुदाखलत करने की कोशिश की तो इसके संगीन नताइज सामने आ सकती हैं। यह बयान
बयान उस वक्त सामने आया है जब इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। वाज़ेह रहे कि अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद से ही हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल कर दिया। हिंदुस्तान का ये कहना है कि पाकिस्तान जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ काबिल एतमाद कदम नहीं उठाता तब तक ये फैसला बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ से पाकिस्तान लगातार से इस फैसले की मुखालफत कर रहा है और ये कह रहा है कि दरियाई पानी की बहाव में किसी भी किस्म की रुकावट उसकी ज़राअत और माशियत पर गहरा असर डाल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या पानी का मामला दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान एक नए तनाज़े की वजह बनेगा या फिर डिप्लोमेसी के जरिए इस मसले का हल निकाला जाएगा। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के दरमियान अहम बातचीत का पहला दौर खत्म हो गया, जिसके बाद ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची ने दावा किया है कि लेबनान में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जारी तनाव को खत्म करने के लिए नुमायां पेशरफ्त हासिल हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स पर कुछ पाबंदियों में नरमी, ब्लॉकेज खत्म करने, कुछ जामशुदा असासों की रिहाई और ईरान की तामीर और तरक्की के लिए बड़े मंसूबे पर गुफ्तगू हुई है। दूसरी जानिब से पाकिस्तान और कतर, जो कि इस मुज़ाकरात में मीडिएटर का किरदार अदा कर रही हैं, उनका ये कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान पहले ही दिन की बातचीत हौसला अफजाई रही है और दोनों मुल्कों ने 60 दिन के अंदर फिलहाल मुआहदे तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर इत्तेफाक किया है। ईरान के आला मुज़ाकराती वफद ने 18 घंटे की मुसलसल बातचीत के बाद तेहरान वापस रवानगी इख्तियार कर ली, जबकि कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स मजीद गुफ्तगू के लिए स्विट्जरलैंड में मौजूद रहेंगे। इस दरमियान अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को हिजबुल्लाह की हिमायत पर सख्त तनबीह देते हुए मुमकिन फौजी कार्रवाई की धमकी दी। जवाब में ईरान के सीनियर नेगोशिएटर मोहम्मद बागीर गालिबाफ की जानिब से कहा गया कि अमेरिका को अपने बयानात में एहतियात से काम लेना चाहिए। उधर इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स की जानिब से कहा गया कि इस्राएली फौज जरूरत पड़ने तक साउथ लेबनान में मौजूद रहेगी, जबकि हिजबुल्लाह ने सीज फायर की किसी भी खिलाफ वर्जी का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन की सियासत में एक बड़ा सियासी धमाका देखने को मिला है। यूके के वजीर आजम और लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टारमर ने अपने ओहदे से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। स्टारमर की जानिब से कहा गया है कि वो लेबर पार्टी की क़ियादत छोड़ रही हैं और नया लीडर मुंतखब होने तक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए कीर स्टारमर ने कहा कि उनकी पार्टी के अंदर यह सवाल उठ रहा था कि क्या वो अगले इलेक्शन तक लेबर पार्टी की क़ियादत के लिए मुनासिब शख्स हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी का फैसला कबूल कर लिया और मुल्क के बेहतरीन मफाद में इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। वाज़ेह है कि कीर स्टारमर ने जुलाई 2024 के इंतखाबात में लेबर पार्टी को शानदार कामयाबी दिलाई थी और 14 साल बाद कंजरवेटिव पार्टी की हुकूमत का खात्मा किया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 सालों में उनकी मकबूलियत में लगातार कमी आती जा रही थी, जबकि पार्टी के अंदर भी क़ियादत तब्दील करने की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। हाल ही में एंडी बर्नहैम की सियासी कामयाबी के बाद स्टारमर पर दबाव और मजीद बढ़ गया। लेबर पार्टी ने नए रहनुमा के इंतखाब का अमल शुरू करने का फैसला कर लिया और उम्मीद की जा रही है कि चंद हफ्तों में नया लीडर सामने आ जाएगा। तब तक कीर स्टारमर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने गांदरबल के तुलमुला में वाक़ा मशहूर खीर भवानी मंदिर का दौरा किया और सालाना खीर भवानी मेले के मौके पर पूजा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मेले में बड़ी तादाद में पहुंचने वाले कश्मीरी पंडित ज़ायरीन का खैर मकदम किया और खुशी का इजहार भी किया। मीडिया से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उन्हें ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कश्मीरी पंडित भाई और बहनें बड़ी तादाद में खीर भवानी मंदिर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों को माजी की तल्ख यादों को पीछे छोड़कर मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए और कश्मीर के लोगों के साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि कश्मीरी पंडित डॉक्टर, खासतौर पर डॉक्टर समीर कौल, डॉक्टर उपेंद्र कौल और डॉक्टर सुशील राजधान जैसे मशहूर डॉक्टर्स को कश्मीर आकर यहाँ के लोगों से दोबारा जुड़ना चाहिए। उन्होंने जम्मू कश्मीर सरकार से भी अपील की है कि कश्मीरी पंडितों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए ताकि उनका जम्मू कश्मीर के साथ खासतौर पर रिश्ता और मजबूत हो जाए। पीडीपी सरबराह की जानिब से जोर देकर कहा गया कश्मीर में भाईचारा और अमन की फिजा को बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन ताकतों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए जो कि कश्मीरी पंडितों की मुश्किलात को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने उम्मीद जाहिर की है कि कश्मीर में मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे के एहतराम का पैगाम मजबूत होगा। इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं, जो पीछे हो गया उसको भूल जाए, आगे की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। जैसे आपको मालूम है, जब हमारा कोई कश्मीरी मुसलमान मुल्क के किसी भी स्टेट में जाता है, अगर कोई कश्मीरी पंडित डॉक्टर होता है तो उसका वो इतना खुश हो जाता है कि ये कश्मीर से है। मेरा ये मानना है आज भी जो यंग डॉक्टर हैं, डॉक्टर समीर कौल की तरह, यू कौल की तरह, डॉक्टर सुशील राजदान की तरह, उनको कश्मीर आना चाहिए और अपना ताना बाना यहाँ के लोगों से जोड़ना चाहिए।
आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।